नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मरुद्रा कोचिंग क्लासेज में सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम राजस्थान के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान। देखो, राजस्थान नाम ऋग्वेद, सबसे बात पहले करेंगे ऋग्वेद। राजस्थान का ऋग्वेद में नाम मिलता है क्या? ब्रह्मवर्तम। राजस्थान का नाम क्या मिलता है ऋग्वेद में? ब्रह्मवर्तम। देखो, उसके बाद में बात करेंगे हम रामायण। रामायण के लेखक हैं कौन? वाल्मीकि। इन्होंने किसको क्या बोला है? मरुकांतार। ठीक है ना। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्तम, रामायण में मिलता है मरुकांतार। किसने नाम दिया है? वाल्मीकि ने। देखो, इसके बाद में बात करते हैं बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर है? सिरोही। देखो, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में कौन सा इस मंदिर है? खिमल माता का मंदिर है, उसके अंदर है ना। देखो, यहाँ पर राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थानादित्य। क्या नाम मिलता है? राजस्थानादित्य। देखो, यहाँ पर वंश कौन सा था? चावड़ा वंश। उसके बाद में यहाँ पर शासक कौन से? वर्मलात यहाँ के शासक थे। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही के अंदर है। खिमल माता का मंदिर, राजस्थान आदित्य नाम मिलता है चावड़ा वंश, वहाँ पर शासक थे वर्मलात। और बसंतगढ़ शिलालेख में ही मिलता है क्या? दास प्रथा का उल्लेख। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। देखो, इसके बाद में बात करते हैं हम किसके बारे में? मुहणोत नैणसी। ठीक है, इनकी पुस्तक है मुहणोत नैणसीरी ख्यात। मुहणोत नैणसीरी ख्यात। देखो, ख्यातों में सबसे पुरानी ख्यात है मुहणोत नैणसीरी ख्यात। देखो, मुहणोत नैणसी कहाँ के थे? जोधपुर। मुहणोत नैणसी कहाँ के थे? जोधपुर। किसके दरबारी थे? देखो, पहले तो हुआ करते थे गज सिंह के दरबार में रहे, उसके बाद में जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में दरबारी और दरबारी कवि, यानी यहाँ के दरबारी और दरबारी कवि और दीवान हुए। कौन है? मुहणोत नैणसी। ये पुस्तक कब लिखी? 1665 ईस्वी के अंदर इन्होंने लिखी। इनकी एक दूसरी पुस्तक है, उसका नाम है क्या? मारवाड़ प्रगनारी विगत। मारवाड़ प्रगनारी विगत। ठीक है ना। इसको मारवाड़ का गजेटियर भी बोला। चादरे बोलना है, हाँ? यार बाबू तो गर्मी मार से यहाँ तो
ठीक है ना। इसमें इस रेखा को क्या बोला जाता है? भूमध्य, भूमध्य ना। ये कौन सी रेखा होगी? मकर। और ये कौन सी रेखा है? करक। ठीक है ना। अब देखो राजस्थान है, राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है ना। और पूरे भारत की स्थिति इस प्रकार है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में? अक्षांश के बारे में। अक्षांश, अक्षांश रेखाएं किसको बोलते हैं? आड़ी रेखा या पूर्व से पश्चिम में खींची गई रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं? अक्षांश रेखा। देखो अक्षांश रेखाओं के जो दो रेखाओं के बीच में स्थान होता है, जैसे मतलब ये दो अक्षांश है, इनके बीच में जो स्थान होता है इसको बोला जाता है क्या? कटिबंध। ठीक है। अब देखो कुल अक्षांशों की संख्या होती है कितनी? 181। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 179। ठीक है। अक्षांशों के जो दूरी होती है वो होती है 111.13 किलोमीटर। देखो अक्षांश का उपयोग क्या होता है? अक्षांश रेखाओं का उपयोग होता है सबसे पहले स्थिति का पता लगाने के लिए। भाई राजस्थान की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति कहाँ है, कोई भी देश है जैसे चीन है, अमेरिका है, किसी भी देश की स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश का उपयोग करेंगे। दूसरी बात, वहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु का पता भी किन से पता लगाया जाता है? अक्षांश रेखाओं से। ये तो हो गया अक्षांश की। अक्षांश आड़ी या आड़ी रेखा, पूर्व से पश्चिम दो स्थानों के बीच को कटिबंध, दूरी 111.13 किलोमीटर, अक्षांश रेखाएं 179 और कुल अक्षांश 181। देखो इसके बाद में बात करते हैं देशांतर। देशांतर, देखो देशांतर कौन सी होगी? सीधी रेखा। ठीक है। ये किधर होगी? दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, सीधी रेखा। अब देखो देशांतर हो गया ना। देशांतर में दो रेखाओं के बीच के स्थान को क्या बोलेंगे? गोरे। और इनकी दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। देशांतर का काम क्या होता है? पहली बात है स्थिति, अक्षांश और देशांतर का सेम ही है। और दूसरी होगा समय का पता लगाने के लिए। ये हो गया देशांतर। अब देशांतर सीधी रेखाएं होती हैं उत्तर से पश्चिम या दक्षिण से, ये क्या उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, दो स्थानों के बीच के स्थान को गोरे बोला जाता है। और इनकी लंबाई होती है 111.32 किलोमीटर। अब देखो हम देखते हैं, देखो भारत है ना, देखो भारत में सबसे पहले मैंने बताया था ये है ना, ये है भूमध्य रेखा, ये है कौन सी? कर्क रेखा। देखो कर्क रेखा ये है भारत। देखो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा। सबसे पहले आता है गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद में हो जाएगा त्रिपुरा, और उसके बाद में हो जाएगा मिजोरम। आपको ऐसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? त्रिपुरा में। अब देखो ये तो हो गया भारत के संदर्भ में कर्क रेखा के बारे में। अब देखते हैं राजस्थान। भाई राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? अब देखो ये है कर्क रेखा और ये हो गया
राजस्थान। ठीक है ना। देखो करे रेखा दो जिलों से गुजरती है, एक तो है डूंगरपुर, एक है कौन सा, बांसवाड़ा। देखो डूंगरपुर का गांव तो है चीखली, यहाँ से गुजरती है, और बांसवाड़ा में गुजरती है कहाँ से, कुशलगढ़ से। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 26 किलोमीटर। कर्क रेखा के बारे में ये सब बातें हैं। कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, डूंगरपुर में चीखली गांव से और बांसवाड़ा में गुजरेगी कुशलगढ़ से। टोटल लंबाई 26 किलोमीटर। देखो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखो ये हो गया हमारा राजस्थान। ठीक है। अब देखो ये है अक्षांश। ठीक है ना, दोनों पॉइंट अक्षांश, इधर हो जाएगा क्या, देशांतर। अब देखो अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है, बताइए कोई, कहाँ से है, 23 डिग्री 3 मिनट से। ये कौन सा है, उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से क्या है, 30 डिग्री 12 मिनट, ये भी उत्तरी अक्षांश है। इधर कौन सा गुण, यहाँ देशांतर कहाँ से है, गुणंतर डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये क्या है, पूर्वी देशांतर। ठीक है ना। देखो 23 डिग्री 03 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, और देशांतर ये गुणंतर डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अब देखो जो ये लंबाई है कितनी है, 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826, और इधर ये पूर्व से पश्चिम है 800 गुणंतर किलोमीटर। ठीक है ना।